वीजा बोर्ड, एलिवेटर चैलेंज, ब्लडी मैरी चैलेंज, इन सारे हॉरर गेम्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि ये रियल लाइफ हॉरर गेम्स हैं और इनमें छोटी सी भी गलती होने पर एक शैतानी आत्मा आपकी दुनिया में आ जाती है। लेकिन आज मैं इन गेम्स के बारे में नहीं बल्कि एक ऐसे जापानीज रिचुअल के बारे में आपको बताऊंगा जिसका नाम है सूजी ओरा, और ये आपको रात को 3:33 पर कभी भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तुमने बहुत सारे व्लॉगर्स को ये वाला चैलेंज परफॉर्म करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन उनमें से तुमको कोई भी ये नहीं बताता कि आखिर ये रिचुअल परफॉर्म क्यों किया जाता है, इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है, और अगर तुम इसको इंडिया में ट्राई करके देखते हो तो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। तो जल्दी से ले लो 1 किलो सूजी, क्योंकि हम जानने वाले हैं सूजी ओरा रिचुअल के बारे में आज के फाड़ू वीडियो में। सूजी ओरा रिचुअल ये एक बहुत ही फेमस जापानीज रिचुअल है जिसे रात को 3:33 पर परफॉर्म किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस रिचुअल को सही तरीके से परफॉर्म करके आप अपना फ्यूचर जान सकते हो। तो क्या वाकई में ये गेम आपको आपका फ्यूचर बता सकता है, और आखिर क्यों ये रिचुअल क्रिमिनल्स का फेवरेट है, ये जानने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि आखिर इस रिचुअल को परफॉर्म कैसे करते हैं। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और सबसे ज्यादा मेहनत का काम है वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखना। ये बहुत ही ज्यादा टफ है, और इसके लिए कभी कभी तो मुझे लगातार कई घंटों तक अपने पीसी के सामने बैठना पड़ता है। और आपको तो मालूम ही है कि पीसी से निकलने वाली ब्लू लाइट्स जब आंखों में लगातार पड़ती है तो इससे आंखों में जलन होना या चश्मे का नंबर बढ़ जाने जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। और आजकल तो छोटे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम बहुत होने लगी है, क्योंकि उन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है। तो इससे बचने के लिए मैं यूज करता हूँ लेंसकार्ट के ब्लू कट लेंसेस को। ये पीसी से आने वाली 90% ब्लू लाइट को ब्लॉक करके मेरी आंखों को प्रोटेक्ट करता है। ये पावर और जीरो पावर दोनों में अवेलेबल है। ये एंटी ग्लेयर और स्क्रैच रेजिस्टेंस भी होते हैं, और साथ ही साथ ये सुपर लाइट और बहुत ही स्टाइलिश भी होते हैं। बट द क्वेश्चन इज व्हाई लेंसकार्ट? क्योंकि लेंसकार्ट देता है फ्री आई चेकअप एट स्टोर, 500+ ट्रेंडी डिजाइन्स, और सबसे खास चीज एक्सक्लूसिव ऑफर्स। लेंसकार्ट पर आपको मिलता है बाय वन गेट वन का ऑफर जो केवल 1700 से स्टार्ट होता है। आप अपने ओल्ड ग्लासेस को न्यू पेयर के लिए ट्रेड कर सकते हो और ले सकते हो अप टू ₹500। ऑल्सो लेंसकार्ट ने एक काफी अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अपने ओल्ड ग्लासेस चाहे वो किसी भी ब्रांड के ही क्यों ना हो, उनको अपने नियरेस्ट लेंसकार्ट स्टोर पर जाकर डोनेट करना है, जिन्हें लेंसकार्ट फाउंडेशन खुद रिफर्बिश करेगी, उनमें पावर ग्लासेस लगाएगी और जरूरतमंदों को वो ग्लासेस डोनेट किए जाएंगे। और इसी के साथ यू कैन गेट फ्री कॉन्टैक्ट लेंसेस ऑन लेंसकार्ट। सो टैप ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड अवेल दीज ऑफर्स। इस रिचुअल को खेलने के लिए आपको केवल 3 चीजें चाहिए, एक कपड़ा, एक कंघी और एक चौराहा। चौराहा मतलब क्रॉस रोड, जहां पर 2 रोड्स आपस में क्रॉस करती हैं, और ये रिचुअल यहीं पर परफॉर्म किया जा सकता है। और ऐसा क्यों है इसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ ही आपको चाहिए एक कपड़ा जिससे आप अपना मुंह छुपा सको, और अगर वो कपड़ा लाल रंग का है तो सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे पहली बात, आखिर क्रॉस रोड पर ही इसको परफॉर्म क्यों करना चाहिए? क्योंकि पुराने जमाने पर जो चौराहे होते थे वहां पर कैदियों को सजा दी जाती थी, उनको फांसी पर लटका दिया जाता था, उनको कूड़े लगाए जाते थे ताकि आता जाता हुआ हर इंसान उस कैदी को सजा मिलते हुए देख सके। और इसी वजह से बहुत सारे क्रिमिनल्स की मौत चौराहों पर हो जाती थी, और इसलिए कहा जाता है कि ऐसे चौराहों पर जिन कैदियों की जान गई थी उनकी आत्माएं भटकती हैं, और इसीलिए इस तरह के रिचुअल ऐसे चौराहों पर परफॉर्म किए जाते हैं। लेकिन आज के समय में ये चीज कहां तक रिलेटेबल है? क्योंकि आज के जमाने में आपके पास जो क्रॉस रोड्स हैं वहां पर कभी किसी कैदी को सजा देकर नहीं मारा गया था। हाँ, अगर आप किसी ऐसे चौराहे को जानते हैं जो 100-150 साल पहले भी एक चौराहा हुआ करता था, जिसकी हिस्ट्री काफी ज्यादा हॉन्टेड और डरावनी रही है, तो शायद आपका ये रिचुअल इस तरीके के चौराहे पर काम कर जाए। दूसरी चीज, इस रिचुअल में आखिर कपड़े की जरूरत क्यों पड़ती है? मुंह छुपाने के लिए, क्योंकि अगर किसी ने चौराहे पे आपको ये उल्टी सीधी हरकत करते देख लिया, और अगर वो देखने वाला इंसान आपका पड़ोसी या रिश्तेदार हुआ, फिर तो भाई आपकी खैर नहीं। इस रिचुअल को परफॉर्म करना बहुत सिंपल है। आपको चौराहे पर जाना है और कंघी के दांतों से आवाज निकालनी है, ऐसे 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 किर्र किर्र करके, और आपको 3 बार ये लाइन बोलनी है, सूजी ओरा ग्रांट मी अ ट्रू रिस्पॉन्स।
ऐसा करने के बाद आपको चौराहे पर ही वेट करना है, कपड़े को अपने मुंह के ऊपर डाल देना है ताकि कोई भी आपकी शक्ल ना देख पाए। उसके बाद आपके सामने एक अनजान शख्स आएगा जिससे आपको पोलाइटली अपना फ्यूचर पूछना है। अगर वो आपको फ्यूचर बता देता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो कुछ नहीं बोलता है तो आपको भी चुपचाप खड़े रहना है और गलती से भी उस इंसान को आपका चेहरा नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। देखो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ये सब रिचुअल के अकॉर्डिंग है कि आपको उस स्ट्रेंजर को अपना मुंह नहीं दिखाना है ताकि आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल हिडन रहे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शैतानों को या आत्माओं को इस तरीके से बुलाना केवल अपना फ्यूचर जानने के लिए कितना सेफ है? और वाकई में अगर शैतान आपके फ्यूचर के बारे में कुछ बताता है तो बदले में वो आपसे कुछ ना कुछ जरूर लेगा। तो डेविल के साथ इस तरीके की डील करना कितना सेफ है? तो इसका जवाब है, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये मौत के साथ खेलने जैसा है, क्योंकि डेविल आपको अपने फ्यूचर के बारे में शायद कुछ ऐसा भी बता सकता है जिसको जानने के बाद आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ, या फिर जिस शैतान को आपने अपना फ्यूचर जानने के लिए बुलाया है उसको आप इतने पसंद आ जाओ कि वो आपको पजेस्ट करके आपके शरीर के अंदर रहने लगे। या फिर ये भी हो सकता है कि इस रिचुअल को परफॉर्म करते समय आपसे कोई छोटी सी गलती हो जाए जो उस डेविल को या उस बुरी आत्मा को गुस्सा कर दे, और उसके बाद आपके साथ क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने इस रिचुअल को रात में वाकई परफॉर्म करने का फैसला ले लिया है तो इस बात को ध्यान रखना कि आप चाहे किसी भी कंट्री में हो, रात को 3 बजे अगर आप सड़क पर अकेले घूमोगे तो हो सकता है कोई क्रिमिनल आपको उठाकर ले जाए। और अगर आप ये रिचुअल इंडिया में परफॉर्म करने वाले हो फिर तो कुत्ता फौज आपको छोड़ेगी नहीं। मतलब आप खुद इमेजिन करो कि रात को 3 बजे आप किसी चौराहे पर बैठकर कंघी से अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहे हो, तो गली के कुत्ते आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपको घर तक वापस छोड़कर आएंगे। ये तो थी मजाक की बात, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल रीजन कि आखिर क्यों जापान में ये रिचुअल इतना फेमस हुआ कि ये किडनैपर्स और क्रिमिनल्स का फेवरेट रिचुअल बन गया। एक समय था जब जापान में रिचुअल बहुत ज्यादा फेमस हो गया। छोटे छोटे बच्चे और निब्बा निब्बी इसको परफॉर्म करते थे क्योंकि वो अपना फ्यूचर जानना चाहते थे। और किडनैपर्स को जब ये बात पता चली तो उन लोगों ने रात को 3 बजे अलग अलग चौराहों पर इस तरीके के बच्चों का इंतजार करना शुरू किया जो ये रिचुअल परफॉर्म करने अकेले आया करते थे। और इस तरीके से जापान में इस रिचुअल की वजह से किडनैपिंग के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी सामने आई थी जहां पर लोगों को अपना फ्यूचर पता चल गया था इस रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद, लेकिन उसके बाद उन लोगों के साथ इतनी बुरी घटनाएं हुई कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। और बहुत से लोग तो इस रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद पागल हो गए क्योंकि उनको अपने फ्यूचर के बारे में ऐसी चीजें पता चल गई थी जो शायद उनके लिए जानना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जापान में एक 15 साल के बच्चे ने यही रिचुअल परफॉर्म किया था अकेले, लेकिन इस रिचुअल को परफॉर्म करते समय वहां पर एक क्रिमिनल पहुंच गया जो बहुत ही ज्यादा नशे में था और उसने उस बच्चे पर चाकू से हमला कर दिया। तो देखो भैया, ये रिचुअल्स वगैरह सुनने में अच्छे लगते हैं, आपके फेवरेट ब्लॉगर्स आपको करके दिखाते हैं, आप देख लो, लेकिन कभी भी इस तरीके की चीजें ट्राई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आपको शैतान मिल गया तो भी ठीक नहीं है, फ्यूचर पता चल गया तो भी ठीक नहीं है, और फ्यूचर पता नहीं चला तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये रिचुअल बनाया ही ऐसा गया है कि इसमें सब तरफ से केवल आपका ही नुकसान है। लेकिन एक चीज में आपका नुकसान नहीं है, गौरव कटारे एक्स्ट्रा के वीडियोस देखने में, क्योंकि उससे आपको मजा भी आता है, एंटरटेनमेंट भी मिलता है और नॉलेज भी मिलती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, देखने में मजा आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप भी इस बात पर विश्वास रखते हो कि चौराहे जो होते हैं, जो क्रॉस रोड्स होते हैं, वहां पर आत्माएं घूमती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया में मोस्टली लोग इस बात पर बिलीव करते हैं, क्योंकि जनरली जो टोटके होते हैं, जैसे सड़क पर नींबू रख देना या टोकरी में काला कपड़ा या इस टाइप की चीजें रख देना, ये सब चौराहों के आसपास ही किया जाता है। तो क्या मतलब वाकई में चौराहे इतनी खतरनाक जगह होती है क्या? खैर, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज का या किसी भी जगह का कोई भरोसा नहीं है। तो अगली बार जब भी आप किसी चौराहे पर जाओ तो जरा संभल कर जाना, कहीं वहां पर किसी ने नींबू ना रख दिया हो या कोई आत्मा आपका इंतजार ना कर रही हो। खैर, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं। अपना ध्यान रखो तुम। मैं जा रहा हूँ सूजी और गेम खेलने के लिए, क्योंकि चौराहा मेरे घर के जस्ट पास में ही है। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।